रही हैं। महारानी सुलक्षणा देवी की जय। भाभी महाराज स्वामी की जय। आपकी आखिरी चुनौती ये है कि आपको आपके विजयनगर राज्य की महारानी सुलक्षणा देवी को 2 हिस्सों में बांटना है। महारानी जी, बापू ने तो महातैयारी की है, महातैयारी। हम सब जाकर इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आपके शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित करने हेतु कौन सा अस्त्र उचित रहेगा। महारानी सुलक्षणा देवी की जय। भाभी महाराज स्वामी की जय। महारानी सुलक्षणा देवी की जय। भाभी महाराज स्वामी की जय। महारानी सुलक्षणा देवी की जय। भाभी महाराज स्वामी की जय। पंडित रामाकृष्णा जी राज दरबार में अभी तक उपस्थित क्यों नहीं हुए? राजगुरु जी जी। कहाँ हैं पंडित रामाकृष्णा जी? मैं यहाँ हूँ महारानी जी। क्षमा चाहता हूँ, विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महारानी जी। पहली बार नहीं आ रहे, अब सदैव विलंब से आते हैं। ये कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं आप। तो ये क्या खींच कर लाए हैं आप? एक क्षण गुरुवर। सुई धागा। ये आप क्या कर रहे हैं पंडित रामाकृष्ण? दिखाई नहीं दे रहा गुरुवर, सुई में धागा पिरो रहा हूँ। सुई में धागा? सुई में धागा पड़ जाता है तो उसका धर्म होता है सिलना, किंतु आपका धर्म है चुनौती का पालन करना, जिसके लिए सुई धागा काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको कुछ सिलना नहीं है। अभी तो महारानी को 2 भागों में विभाजित करना है। तुम्हारा कथन सत्य है राघवन, किंतु महारानी के शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित करने के पश्चात उसे सिलना भी तो पड़ेगा। अतः ये सुई धागा उसके पश्चात काम आएंगे। अपने शब्दों के शस्त्र से महारानी का विभाजन करेंगे आप, या अस्त्र शस्त्र भी लाए हैं? लाया हूं ना, महारानी के शरीर का विभाजन करने हेतु अस्त्र भी लाया हूं। एक क्षण। हाँ, क्या कर रहे हैं? ये कैसी वार्तालाप कर रहे हैं आप सब? पंडित रामाकृष्णा, ये सब दिखाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कि इन शस्त्रों से आप महारानी के 2 टुकड़े करेंगे? राजगुरु जी, क्षमा क्षमा महारानी, हमारा कहने का अर्थ ये है कि पंडित रामाकृष्णा महारानी के 2 टुकड़े कैसे कर सकते हैं? गुरुवर, चुनौती तो पूर्ण करनी पड़ेगी ना, महारानी ने स्वयं वचन जो दिया है। चुनौती तो पूर्ण करनी पड़ेगी ना, महारानी ने स्वयं वचन जो दिया है। हमने भी आपको चेतावनी दी है पंडित रामाकृष्णा, महारानी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। महारानी जी, आपके सहयोग का आकांक्षी हूं।
देखिए, ये विभिन्न प्रकार के धार युक्त अस्त्र हैं, किंतु आप किंचित भी चिंतित ना हो। मैं भले ही इस चुनौती को पूर्ण कर रहा हूं, किंतु आपके प्रति मेरी आस्था अडिग है। अतः जिस अस्त्र से कम पीड़ा हो, मैं उसी से आपके शरीर को विभाजित करूंगा। हाँ, ये नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। पंडित रामाकृष्णा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ चारुलता देवी, ये तो मेरी व्यवस्था कर रही है। महारानी ने स्वयं वचन दिया है ना कि वो इस चुनौती को पूर्ण करने में सहयोग देंगी। तो बस मेरे लिए स्वयं के वचन से कहीं अधिक महारानी के वचन का सम्मान है, उनके वचन की लाज है। रुकिए पंडित रामाकृष्ण जी, जब हमने वचन दिया था तब हमें ये ज्ञात नहीं था कि ये बात हमारे प्राणों तक आएगी। महारानी आप भूल रही हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पूर्व में भी रघुकुल जैसे राज परिवार हुए हैं, जहाँ महाराजाओं और महारानियों ने अपने वचन के सम्मान के कारण अपने प्राणों तक का त्याग किया है, किंतु अपने वचन की सत्यता पे, उसकी प्रामाणिकता पे जरा सी भी आंच नहीं आने दी है। अब आप इन्हें रोक नहीं सकती, आपको अपने वचन की लाज रखनी होगी। तो आगे बढ़िए पंडित रामाकृष्ण। महारानी जी, मुझे इस शस्त्र से आपके शरीर के 2 हिस्से विभाजित करने का आदेश दीजिए। मैंने बहुत अनुसंधान किया, उसके पश्चात ज्ञात हुआ कि इस शस्त्र से कम पीड़ा होगी। नहीं पंडित रामाकृष्ण जी, यदि पंडित रामाकृष्ण हमारी ओर हथियार लेकर बढ़े तो हमारा इशारा पाते ही तुम काट देना। अक्का, काट दिया। मूर्ख है ये भरकम। रुक जाइए, महारानी जी,
कृपया अपना हाथ आगे करें। ये आप क्या कर रहे हैं पंडित रामाकृष्ण जी? क्या ये शुरुआत हमारे हाथों से करेंगे? हे ईश्वर, रक्षा करना। नहीं, हम हाथ आगे नहीं करेंगे। महारानी जी, मैं निवेदन करता हूँ, कृपया अपना हाथ आगे करें। महारानी जी, कृपया अपना हाथ आगे करें, अन्यथा मैं धन्यवाद महारानी। आप सभी के आशीर्वाद और कृपा से मैंने ये अंतिम और तीसरी चुनौती को भी पूर्ण करके दिखला दिया है। मैंने महारानी के शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। कहाँ किया? कैसे किया? महारानी तो अभी भी जीवित हैं। हमारा कहने का अर्थ है कि अच्छा हुआ कि आपने जो भी किया, महारानी जीवित हैं। हाँ महामाते, महारानी तो जीवित है, किंतु मैंने चुनौती पूर्ण करके दिखलाया। ये देखिए, महारानी का नख। नख? ये क्या ठिठोली कर रहे हैं आप? ठिठोली नहीं, ये सत्य है और बिल्कुल अटूट और अचूक सत्य है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और प्रत्यक्ष आप सबके समक्ष है। कैसा सत्य? कैसा प्रत्यक्ष? कैसा प्रमाण? देखिए, मुझे चुनौती ये दी गई थी कि महारानी के शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित करना है, तो महारानी के शरीर का विभाजित हिस्सा आप सबके समक्ष है। ये नख, जो अब मात्र नख है, किंतु कुछ क्षण पूर्व के महारानी के शरीर का हिस्सा था, जिसे मैंने विभाजित करके उनके शरीर से पृथक कर दिया। तो अब एक हिस्सा है ये नख और दूसरा हिस्सा है स्वयं महारानी। ये भी निश्चित नहीं किया गया था कि इन्हें मध्य से या समानांतर हिस्सा ही करना होगा। इसे कहते हैं शब्दों को मौन कर देना और उत्तर को भी निरुत्तर कर देना। वाह बापू वाह, तुमने आज शब्दों को मौन कर दिया और सभी को निरुत्तर भी कर दिया। आनंद आ गया।
अद्भुत। मान गए आपको पंडित रामाकृष्ण। आपकी बुद्धि और चतुराई का महिमा मंडन ऐसे ही संसार नहीं करता। सरस्वती स्वयं जिस वाणी में विराजमान है वो आप हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा का जीवित स्वरूप आप हैं। वाह, बहुत अच्छे पंडित रामाकृष्ण, बहुत अच्छे। ये सब हमारी संगत का प्रभाव है। देखा देखा देखा, आप सबने देखा, महारानी के प्राणों की रक्षा हो गई। जी गुरुजी जी, आज पहली बार पंडित रामाकृष्ण की विजय पर हमारा हृदय हर्ष और उल्लास से ओतप्रोत हो गया है। हमारा भी। धन्य है ये पंडित रामाकृष्ण, धन्य है। अद्भुत पंडित रामाकृष्ण जी, अद्भुत। आपके चातुर्य के हम प्रशंसक हैं। आज आपने पुनः सिद्ध कर दिया कि आप विजयनगर राज्य के लिए एक वरदान हैं। बोलिए पंडित रामाकृष्ण जी की जय। पंडित रामाकृष्ण जी की जय। पंडित रामाकृष्ण जी की जय। पंडित रामाकृष्ण की पंडित रामाकृष्ण की पंडित रामाकृष्ण की पंडित रामाकृष्ण